तो दोस्तों वैसे तो 3 से 5 दिसंबर के बीच में आपको ये 3 मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल जाएगा एंड इन तीनों आईपीओ के ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है एंड इसीलिए दोस्तों इन्वेस्टर्स इन तीनों आईपीओ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आखिर इन तीनों आईपीओ में से उन्हें किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए ताकि उनका अलॉटमेंट चांस भी ज़्यादा हो एंड उनको काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी मिल सके। तो अगर सेम क्वेरी आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन तीनों आईपीओ को 5 पॉइंट पे कंपेयर करने वाले हैं एंड लास्ट में फाइनल डिसीजन देखते हुए बात करेंगे कि कौन से आईपीओ को हमें 1 नंबर पे रखनी चाहिए, कौन से आईपीओ को हमें 2 नंबर पे रखनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को हमें 3 नंबर पे रखनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि अगर आपको इन तीनों आईपीओ में से किसी एक आईपीओ में अप्लाई करनी है तो उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए ताकि जो भी आगे का नोटिफिकेशन हो आपको टाइमली मिल सके। तो फिर चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन 5 पॉइंट के बारे में जिस पॉइंट पे हम लोग इन तीनों आईपीओ को कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन सभी कंपनी के बिजनेस के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, इनके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में एंड लास्ट में इनके अलॉटमेंट चांस को देखते हुए बात करेंगे कि हमें कौन से आईपीओ को 1 नंबर पर रखनी है, कौन से आईपीओ को 2 नंबर पर रखनी है एंड कौन से आईपीओ को 3 नंबर पे यानी अवॉइड करनी चाहिए। तो फिर चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सभी कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये सब कंपनी काम क्या करती है, इन सभी का मेन रेवेन्यू का सोर्स क्या है एंड कौन से सेक्टर से ये सभी कंपनी बिलोंग करती है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें मीशो के बारे में तो ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जो अपने साइट पे हर तरह का सामान को सेल करती है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सेलर को एंड बायर को कनेक्ट करती है एंड आई होप दोस्तों कि मीशो को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बट फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो इन तीनों का फुल रिव्यू का लिंक आपको ऊपर आई बटन, वीडियो के अंत में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी का एक एक करके आप फुल रिव्यू जरूर देख ले। बट ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट में बात करें तो ये कंपनी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो बायर एंड सेलर को कनेक्ट करती है। बात करें एक्विस के बारे में तो दोस्तों ये कंपनी एरोस्पेस एंड कंज्यूमर सेगमेंट से बिलोंग करती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी जो 90% बिजनेस है वो आपको एरोस्पेस से देखने को मिल जाएगा एंड लगभग 10% का जो बिजनेस है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल से देखने को मिल जाएगा। यानी एरोप्लेन में छोटे छोटे पार्ट्स को ये कंपनी डिजाइन करती है एंड उन्हें मैन्युफैक्चर करती है। वहीं एक्विस के तुलना में बात करें विद्याज के बारे में तो दोस्तों ये कंपनी कॉपर एंड एल्युमिनियम्स का वायर बनाती है। जी हाँ, ये कंपनी 25 तक का वायर बनाती है एंड वायर बना के बड़े बड़े प्लेयर को सप्लाई करती है। मतलब दोस्तों ये तीनों जो कंपनी है वो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड तीनों जो सेक्टर है वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी यूनिक है। तीनों का जो मार्केट में डिमांड है वो आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। वहीं बिजनेस के तुलना में बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों इन 3 कंपनी में से 2 कंपनी आपको लॉस मेकिंग ही देखने को मिलेगी। जी हाँ, मीशो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड एक्विस भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि दोस्तों अगर एरोस्पेस बिजनेस देखा जाए तो इसका एरोस्पेस वाला बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है, बट जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो आपको माइनस में देखने को मिलेगा। इसलिए ये कंपनी ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट अगर आप EBITDA लेवल पे देखते हैं तो दोस्तों ये कंपनी EBITDA लेवल पे प्रॉफिटेबल है। बट बात अगर करें मीशो के बारे में तो दोस्तों हालांकि कंपनी लॉस मेकिंग है बट ये अपने लॉस को काफ़ी कम कर चुकी है एंड कंपनी की जो रेवेन्यू है वो भी ईयरली काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। कंपनी का रेवेन्यू लगभग हर साल 25% के आसपास से ग्रो हो रहा है जो कि काफ़ी हेल्दी माना जाएगा इस कंपनी के ग्रोथ के लिए। वहीं बात करें इन दोनों की तुलना में विद्या के बारे में तो दोस्तों विद्या का जो फंडामेंटल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। पिछले 1 साल में कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 25% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जबकि प्रॉफिट में इसके लगभग 60% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। वहीं इसका ROE 24%, ROCE 20%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 3% एंड डेट टू इक्विटी 0.88 का है। एंड दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी इस आईपीओ से जो भी फंड रेज करेगी उसमें से ज़्यादा पैसा ये कंपनी डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, जिसके बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर की जाएगी जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। वहीं अगर एक्विस के डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो इसका जो डेट टू इक्विटी है वो लगभग 0.87 का है। बट ये भी कंपनी आईपीओ से जो भी फंड रेज करेगी उसमें से मैक्सिमम पैसा कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, जिसके बाद भी ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर की जाएगी। यानी दोनों जो कंपनी है अपने डेट को काफ़ी हद तक कम करने वाली है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इवन एक्विस के लिए एंड विद्याज के लिए। वहीं फंडामेंटल के तुलना में अगर बात करें इन तीनों कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर कौन सा कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है
तो दोस्तों सबसे पहले मीशो के बारे में बात करें तो मीशो का वैल्यूएशन देखा जाए तो ठीक ठाक माना जाएगा, क्योंकि 2021 में एफ सीरीज राउंड में जब खुद फिडेलिटी एंड बी कैपिटल इन्वेस्टेड थे, उस समय कंपनी जो वैल्यूएशन था वो लगभग $4.9 बिलियन के आसपास था, जबकि अभी फिलहाल 2025 में कंपनी जो वैल्यूएशन रखा गया है वो $5.6 बिलियन के आसपास तक रखा गया है। यानी देखा जाए तो 2021 के मुकाबले इसका जो वैल्यूएशन है अभी 15% के आसपास इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि इस 4 साल के दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है एंड कंपनी का जो लॉस है वो भी कम होते हुए आपको नज़र आ जाएगा। यानी वैल्यूएशन वाइज ये जो कंपनी है वो आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रही है। वहीं मीशो के मुकाबले में एक्विस के बारे में बात करें तो हालांकि दोस्तों ये दोनों कंपनी मीशो एंड एक्विस लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए हम लोग इनका वैल्यूएशन जो है वो पी रेशियो वाइज कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पी रेशियो वाइज कैलकुलेट करेंगे तो इसका पी रेशियो आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल अगर वैल्यूएशन का दूसरा मेथड देखें तो ये भी कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अभी अपना आईपीओ लेके आ रही है, नवंबर में ही अभी लगभग 144 करोड़ का ऑलरेडी फंड रेज कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ आने से पहले ही ये कंपनी 144 करोड़ का फंड रेज की थी एंड सेम यही वैल्यूएशन पे। यानी देखा है तो एसबीआई जैसे बड़े फंड मैनेजर भी इसी वैल्यूएशन पे आईपीओ के पहले भी इन्वेस्ट किए हुए थे एंड सेम वही वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। यानी देखा जाए तो कंपनी के वैल्यूएशन को हम ठीक ठाक ही बोलेंगे। हालांकि ये कंपनी जो भी अपना वैल्यूएशन रखी हुई है वो केवल और केवल एरोस्पेस वाला बिजनेस को देख के रखी हुई है। अगर आप इसका कंज्यूमर सेगमेंट वाला बिजनेस देखते हैं तो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, डिमांड भी कम है, उसका यूटिलाइजेशन लो है एंड इस बिजनेस का मार्जिन भी आपको निगेटिव में देखने को मिल जाएगा। इसलिए कंपनी जो भी वैल्यूएशन रखी हुई है वो एरोस्पेस वाला बिजनेस पे रखी हुई है। वहीं एक्विस के तुलना में दोस्तों अगर बात करें विद्याज के बारे में तो विद्याज का वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। इसका वैल्यूएशन जो है वो इसके इंडस्ट्री के मुकाबले भी एंड इसके पीर के मुकाबले भी इसका वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। इसलिए वैल्यूएशन वाइज सबसे अच्छा जो है वो विद्याज ही आपको देखने को मिलेगी। वहीं वैल्यूएशन की तुलना में अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कंपनी के जीएमपी के बारे में तो फिलहाल दोस्तों मीशो का जीएमपी लगभग 40% के आसपास देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर 40% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 6000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आपको पर लॉट पे। वहीं मीशो के तुलना में एक्विस के बारे में बात करें तो इसके ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल लगभग 35% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी 35% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 5000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों अगर आप इन दोनों के मुकाबले में एक्विस का जीएमपी देखते हैं तो इसका जीएमपी कल तक तो 20% के आसपास था, बट आज इसके जीएमपी में लगभग आपको 10% के आसपास गिरावट देखने को मिला हुआ है एंड अभी फिलहाल इसका ग्रे मार्केट में वही लगभग 10% के आसपास डिमांड बना हुआ है। हालांकि दोस्तों ग्रे मार्केट में तो डिमांड ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए उम्मीद है कि ये भी छोटा आईपीओ है एंड ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का ठीक ठाक आपको आगे भी डिमांड देखने को मिल जाएगा। बट अभी बात करें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में डिमांड वही लगभग 10 से 12% के आसपास बना हुआ है। यानी लगभग आपको इस आईपीओ में 1500 से लेके 2000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इजिली पर लॉट पे। वहीं जीएमपी की तुलना में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में, या आखिर कौन से आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रहने वाला है, वो या तो एचएनआई कैटेगरी हो गया या फिर इवन रिटेल कैटेगरी हो गया। तो अगर सबसे पहले बात करें मीशो के बारे में तो फिलहाल दोस्तों इसका टोटल इशू साइज 5421 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 4250 करोड़ का फ्रेश इशू देखने को मिलेगा एंड लगभग 1171 करोड़ का फ्रेश इशू देखने को मिलेगा। एंड बात करें दोस्तों तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। जी हाँ, ये कंपनी लॉस मेकिंग है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 542 करोड़ का जो फंड है वही रिजर्व रखा जाएगा। यानी रिटेल का कोटा इस आईपीओ में 10% का रहने वाला है एंड इवन एचएनआई का कोटा जो है वो 15% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। यानी रिटेल के लिए इस आईपीओ में 542 करोड़ एंड एचएनआई के लिए इस आईपीओ में 813 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा जाएगा। वहीं बात करें अगर एक्विस के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 921 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 670 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है एंड 251 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इन सभी आईपीओ के लिए। बट बात अगर करें इस आईपीओ में भी रिटेल कोटा के बारे में तो दोस्तों इस आईपीओ में भी रिटेल के लिए केवल 10% का कोटा दिया गया है, जबकि एचएनआई के लिए 15% का कोटा दिया गया है। यानी जहां रिटेल को इस आईपीओ में 92 करोड़ का फंड रिजर्व रखा जाएगा, जबकि एचएनआई के लिए लगभग 138 करोड़ का जो फंड है वही रिजर्व रखा जाएगा। यानी इस आईपीओ में भी रिटेल के लिए 10% का ही कोटा है एंड एचएनआई के लिए 15% का कोटा रखा गया है।
जबकि दोस्तों अगर बात करें इन दोनों के मुकाबले में विद्या के बारे में, तो दोस्तों विद्या का टोटल इशू साइज लगभग 300 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 274 करोड़ का फ्रेश इशू होगा एंड लगभग 26 करोड़ का आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें इसके रिटेल कोटा के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल के लिए लगभग 35% का कोटा दिया गया है। अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए इस आईपीओ में लगभग 105 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा जाएगा, जबकि एचएनआई कोटा में इस आईपीओ में केवल 45 करोड़ का जो फंड है वही रिजर्व रखा जाएगा। इसीलिए अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमें अलॉटमेंट चांस के लिए मीशो को रखनी चाहिए, दूसरे नंबर पे विद्या को रखनी चाहिए एंड तीसरे नंबर पे दोस्तों एक्यूस को रखनी चाहिए, क्योंकि मीशो में रिटेल के लिए लगभग 542 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा गया है एंड विद्याज में लगभग 105 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा गया है। जबकि अगर बात करें एक्यूस के बारे में, तो दोस्तों एक्यूस में रिटेल के लिए लगभग 92 करोड़ का जो फंड है वही रिजर्व रखा जाएगा। बट अगर बात करें जीएमपी के मामले में, तो जी हाँ दोस्तों, मीशो का जीएमपी भी काफ़ी अच्छा है एंड इसमें अलॉटमेंट का भी चांस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप अपना अलॉटमेंट चांस बढ़ाना चाहते हैं एंड ज़्यादा लिस्टिंग भी चाहते हैं, तो एक नंबर पे तो आपको मीशो को रखनी चाहिए एंड 2 नंबर पे या तो आप एक्विस को रख सकते हैं या फिर विंध्याज को रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों आईपीओ में मीशो के मुकाबले आपका जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो काफ़ी कम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो या तो एक्विस हो गया या फिर विद्याज हो गया, इन दोनों में रिटेल कोटा हो गया या फिर एचएनआई कोटा हो गया, अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए हमें ज़्यादातर फोकस जो है वो अलॉटमेंट के लिए भी एंड ज़्यादा लिस्टिंग गेंस के लिए भी मीशो पे फोकस करनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल अभी तक तो इसका ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड बना हुआ है। बाकी बात दोस्तों, आपने अभी तक इस आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप इवन चैनल पे विजिट करके भी उसका फुल रिव्यू देख सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, जैसे ही इन सभी आईपीओ का एंकर बुक का लिस्ट निकल के आएगा, मैं उन सारे एंकर बुक को अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो मेक श्योर कि एंकर बुक की जानकारी के लिए या फिर किसी भी आईपीओ के लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूले, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा पर्सनल व्यू इन तीनों आईपीओ के रैंकिंग को लेकर। आपका क्या व्यू है? आप इन तीनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? वो या तो एचएनआई कोटा हो गया या फिर रिटेल कोटा हो गया, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों इन तीनों वीडियो पर टाइप करके इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।